कबीर गुरु भक्ति कर, तज विषयार सब चीज, बार बार नहीं पाई है मानुष जन्म की मौज। कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषयार सब चीज, बार बार नहीं पाई है मानुष जन्म की मौज। भक्ति भाव भादो नदी, सभी चली गहराए, सरिता सोई सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। कंचन जो बिस्टा पड़े, घटे न ताको मोल, प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज ढिम्ब विचार, सो निज ढिम्ब विचार। उदर भरन के कारणे, जन्म गवायो सार, उदर भरन के कारणे, जन्म गवायो सार। गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाने की धार, बिना साच पहुँचे नहीं, महा कठिन व्यवहार। भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथ सो ले शीश प्रणाम। कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषयार सब चीज। सही कहा है, चेतावनी साकी है। कबीर दास जी कहते हैं कि ये महापुरुषों, गुरु की भक्ति करो, क्योंकि गुरु एक ऐसा शख्स है जो तुम्हें अपने निज देश पहुंचा सकता है, इसलिए उसकी भक्ति करो। तज विषयार चीज, जो विषयों की बाजार लगी हुई है उसको छोड़ दो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब विषय की बाजार। यदि जरूरी है तो कर्तव्य कर्मों को निभाने के लिए अनासक्त भाव से उसका उपभोग भी कर सकते हैं, लेकिन सद्गुरु का ध्यान करना अति आवश्यक। बार बार नहीं पाई है मानुष जन्म की मौज, क्योंकि सीधे कह रहे हैं कि बार बार ये मनुष्य जीवन नहीं मिलता। मनुष्य जीवन का मिलना महाकठिन, तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर यदि तुम गुरु की भक्ति नहीं करते हो, फिर 84 ही पड़ी हो जाने की, मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा भी नहीं हो पाएगा। भक्ति भाव भादो नदी, सभी चली गहराए, सरिता सोई सराही, जो जेठ मास ठहराए। भक्ति भाव का ढोंग करने वाले उस भादो की नदी के सदृश है। भादो महीने में बहुत सारी नदियों में पूरा पानी उफान लेकर चलता है, लेकिन गर्मी में बस गंगा ही टिकती, जमुना ही टिकती, और सभी नदियाँ, कुछ एक नदियाँ टिकती, बाकी से सूख जाती है। उसी बात को करें कि भक्ति भाव भादो नदी, भक्ति करने का ढोंग एक भादो की नदी की सदृश है, जो वर्षा ऋतु में तो उफान लेकर चलती है, लेकिन नदी वही सराही है। उसी नदी की कीमत है जो गर्मी में भी बहती है, जैसे गंगा जमुना। भक्ति बीज बिन से नहीं, आए पड़े जो झोल, कंचन जो बिस्टा पड़े घटे न ताकि मोल। यदि भक्ति का बीज हमारे हृदय में पड़ गया है तो वह बीज कभी नष्ट नहीं होता। सीधे कह रहे हैं कि यदि भक्ति का बीज हमारे हृदय में पड़ चुका है तो कभी नष्ट नहीं होता है। आए पड़े जो झोल, झोल में जो आए पड़ गया है, इस शरीर में, इस हृदय में, इस झोले में जो भक्ति का बीज पड़ गया है, तो वो कभी विनष्टा नहीं है, नष्ट नहीं होता है। भले
कुछ एक परेशानियां आने से, कुछ विकारों के चढ़ जाने से वह उसे भूलकर संसारिक क्रियाकलापों में लिप्त हो जाए। लेकिन फिर यदि एकांत होगा, फिर वैसा समय आएगा कि फिर भक्ति की तरफ चलेगा। ऐसा भी होता है। इसलिए कह रहे कि भक्ति बीज बिनसी नहीं, आए पड़े जो को झोल। यदि झोल में, यदि हृदय में भक्ति बीज लग गया है तो नष्ट नहीं, उसी प्रकार से नष्ट नहीं होता और उसकी कीमत कम नहीं होती है। जैसे कंचन जो बिष्टा पड़े घटे न ताकि में। यदि सोना बिष्टा में पड़ जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। यदि बढ़िया नथनी हो, बढ़िया कुछ सिकड़ी हो, तो बिष्टा में गिर जाए तो कोई भी उसे निकाले, हाथ ही तो धोना पड़ेगा, लेकिन सोना तो मिल जाएगा, है ना। यही बात है, कंचन की कीमत कम नहीं होती। उसी प्रकार से ये भक्ति एक कंचन स्वरूप यदि हृदय रूपी झोली में पड़ गई है तो समय आने पर पुनः वो विकसित होगी, उसकी कीमत कम नहीं होती। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार। यदि प्रेम के बिना हम भक्ति करते हैं तो वो एक दम्भ है, एक अहंकार है, डिम्ब है, दम्भ है। लेकिन प्रेम के साथ भक्ति करते हैं तो सही है। इसलिए करें कि प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, वही दम्भ है, दम्भ है, अहंकार है कि हम भक्ति करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कह उठते हैं कि मैं तो शिव की भक्ति करता हूँ, मैं विष्णु की भक्ति करता हूँ, मैं बिना सूर्य को जल चढ़ाए खाता ही नहीं, मैं बिना स्नान किए खाता ही नहीं। ये सब क्या है? जब ये सब कह रहे हैं तो उसका दम है उनको कि मैं ये कर रहा हूँ। है ऐसी बात। उदर मरण के कारणे, उदर भरण के कारणे जन्म गंवायो सार, इतनी ही नहीं, और प्रेम बिना भक्ति करते हैं, उनका दम्भ है, और पेट भरने के लिए तो तमाम कार्य तो कर लेते हैं। उदर भरण के कारण जन्म गंवाए सार, ये मनुष्य जीवन ही गंवा देते। इसको कबीर साहब ने जो कहा ना कि ही समझाऊँ जगत भय अंधा, और सब ही भुला गए पेट के धंधा। सभी लोग पेट के धंधे में भूल गए। बस कहाँ से आवे, कहाँ बटोरे, कहाँ से आवे क्योंकि हमारी व्यवस्था से चाहिए, फिर भक्ति भजन से मतलब नहीं। इसलिए करें कि उदर भरण के कारण जन्म गंवाए सार, ये मनुष्य जीवन ही गंवा देते हैं पेट भरने के लिए। गुरु भक्ति यदि कठिन है ज्यों खाड़ी की धार। गुरु की भक्ति वास्तव में बहुत कठिन है। यह तलवार की धार पर चलना है, ज्यों खाड़ी की धार, तलवार की धार पर चलना है जिसमें दोनों ओर खाई भी है। यदि धार पर चलेंगे तो पैर कटेगा ही कटेगा, यदि कटने के भय से जरा सा भी निकले तो खाई नहीं जाएगा। ये स्थिति है। इसलिए कहते हैं कि गुरु भक्ति यदि कठिन है ज्यों खाड़ी की धार, बिना सोच पहुँचे नहीं महाकठिन व्यवहार, यानी बिना साच पहुँचे नहीं। यदि सच्चा साधक है तब वो पहुँच जाएगा। परीक्षा लेने में बहुत सारे भय भेजे जाते हैं, लेकिन उसमें जो नहीं दिखता है वही तो परीक्षा में सफल होता है, और जो दिख जाए फिर काम खत्म। और परीक्षाएं तो इसीलिए आती हैं कि टेस्ट करो कि वो सही है कि नहीं सही है, इसीलिए आती है परीक्षा। तो बिना साज पहुँचे नहीं महाकठिन व्यवहार। भक्ति दुहेली गुरु की नहीं कायर का काम। ये भक्ति जो है दुहेली है, दो मार्ग है, दोनों मार्ग में चलती, नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों मार्ग है। भक्ति दुहेली है गुरु की, नहीं कायर का काम। ये कायर का काम नहीं है, दुहेला है, कठिन है, कठिन है भक्ति, बहुत ही कठिन है। और कायर व्यक्ति इस पर नहीं चल सकता। इसलिए कहते हैं कि भक्ति दुहेली गुरु की, गुरु की भक्ति महाकठिन है, नहीं कायर का काम। यह कायरों का काम नहीं। शीश उतारे हाथ सो सोल लेसी सतना, जो अपना सर कलम करके हाथ में उतार लेता है वही उस सतनाम का साक्षात्कार करता है, वही उस सतलोक सचखंड पहुँच सकता है।